गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या कारण है कि हमारे महापुरुष जंगलों में बैठकर के निर्जन जंगलों में बैठकर के वहाँ पर अपनी साधनाएं किया करते थे, परंतु एक बात सोचने की है, हिंसक जानवर उनका कुछ नहीं बिगाड़ते थे और उल्टे उनके वशीभूत हो जाते थे, उनकी रक्षा करते थे। अगर सच पूछा जाए और जाना जाए तो ये उनका तेज, जो उनका प्रभाव था, वो उसके वशीभूत हो जाते थे। जो बात अभी आपको पिछले दिनों से समझाई जा रही है, जो हमारी ऊर्जा जरा एक काम करके देखना, मैंने करने का प्रयास किया है इसलिए आपको कह रहा हूं। मन को इच्छाओं से रहित करके देखना, कोशिश करना। मन को इच्छाओं से रहित करके देखना। जैसे ही आप कोशिश करेंगे तो आपको एक हल्कापन लगेगा। हम जितना सोचते रहते हैं उस तपन से हमारी जो प्राण शक्ति है, जो हमारे शरीर में अभी प्रभाव के रूप में कहा काम करती रहती है, वो उससे जलती रहती है। और क्षीण होती रहती है। अच्छे और बुरे विचारों की धारा मानसिक केंद्र के चारों तरफ बिखर करके खून के प्रवाह के साथ चमड़ी की सतह पर एक विद्युत धारा के समान आती है और अपना प्रभाव छोड़ करके जाती है। एक बात और याद रखना और महसूस करना, जितने प्राणवान व्यक्ति होते हैं उनके जितने संपर्क में आओगे, उनके प्रभाव से आपकी चेतना पर, आपके मन मस्तिष्क और विचार पर एक बहुत सहज प्रभाव आकर के पड़ेगा। उसको ओरा कहते हैं, ओरा, या हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। जितना आप उस प्रभाव में रहेंगे, उसका प्रभाव वैसा ही आपकी चेतना पर पड़ेगा और आपके अंदर भी जो हिंसक वृत्तियां हैं वो हट जाएंगी। पिछले दिनों मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया था। एक जिज्ञासु जो आत्मबोध के लिए साधना कर रहा था,
और 7 दिन की उसको साधना दी गई। जब 7वां दिन आया तो वो अपनी घोर तपस्या में लगा हुआ था और उसे पूरी उम्मीद थी आज मुझे आत्म बोध हो जाएगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। परंतु एक छोटी बच्ची वहां खेलती है और शोर मचाती है, जिससे उसका ध्यान भंग होता है। और बाद में आपको बताया था वो उस लड़की को मारने को चलता है तो एक संत आकर के उस लड़की को बचाता है और अब कहता है इसकी सजा मुझे दे दीजिए। वो उसको खूब मारता है। मारने के बाद वो ऊब जाता है और उस मारने से उसको घृणा पैदा हो जाती है। फिर उससे वो संत कहता है और मार मुझे। वो कहता अब नहीं मार सकता। तो तब क्यों मार रहा था? तब हिंसक वृत्ति थी। और अब क्यों नहीं मारता? अब करुणावृत्ति आ गई। अब हिंसा की जगह करुणा आ गई। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आती है तो आपका सारा स्वभाव बदल जाएगा। चेतना आपके अंदर है, अपना काम कर रही है, अपनी पूरी सामर्थ्य आपको दे रही है, परंतु हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उस सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे धनी व्यक्ति के बच्चे बिगड़ जाते हैं नासमझ होने के कारण, वैसे ही उस परमात्मा का ये पुत्र अपनी सोच के कारण अपनी शक्तियों को छीन कर लेता है। यदि वह अपना मानसिक विचार जो निरंतर धारा के रूप में आ रहा है उसको स्थायी कर सके, उसके प्रभाव को स्थायी कर सके, तो उसके अंदर वो गुण जो आत्मीय गुण हैं, दया, प्रेम, सेवा, परोपकार, करुणा, शांति, स्वच्छता, ये सब उसके अंदर जागरण होना शुरू हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, जिसमें ये गुण जागृत हो गई उसकी हिंसक वृत्ति चली जाएगी। सोच करके तोल करके देखिए, हमें अपनी विचारधारा में उस प्रभाव को पैदा करना है। कल मैंने ठोक करके आपको मना किया था, अगर आपको समझ आई है बात, सौंदर्य अंदर का होता है, बाहर का नहीं। कहने से रुकूंगा नहीं। जो बनावट लाते हैं, दिखाते हैं, वो उनमें कमजोरियां होती हैं। उनकी इच्छाएं बह जाती हैं उस फैशन की तरफ, और इसी में से वासना जन्म लेती है। मैंने कहा कहने से नहीं चूक रहा हूं,
इसी में वासना का जन्म होता है, जब वो आकर्षण आकर के मन को प्रभावित करता है। दोबारा बोल रहा हूं, ये एक ऐसी छूत की बीमारी है जो सीधे सादे भोले भाले भगवान के बच्चों को अपने आगोश में समेट लेती है और उनके जीवन को खा जाती है। उनके जीवन को खा जाती है। याद रखना, बाह्य सौंदर्य, फैशन, रूप का दिखावा, ये पहले उसी को खाता है जो इसको करता है। जो इस काम को करता है वो उसी को खा जाता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मुंह को पोत लेना ही फैशन है? इतने तक ही रुक गया वो? जीभ का चटोरापन भी जीभ का फैशन है। सामान्य चीज इसको अच्छी नहीं लगती, पर उन्हीं को विशेष बना करके जब खाता है तो ये भी फैशन की तरह ही काम करता है और ये भी वासना की ही श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति इन दुर्गुणों से ओतप्रोत है, तो कैसे दावे के साथ कह सकते हो कि वो व्यक्ति ध्यान साधना कर जाएगा? वो व्यक्ति उन आत्मीय गुणों को, दया, सेवा, परोपकार, करुणा, शांति, स्वच्छता, इन कामों को वो कर जाएगा, इन गुणों को वो पैदा कर लेगा, दिखावा करेगा। क्योंकि जो उसके अंदर छुपा है वो ही तो बाहर निकलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, साधारण रहिए, साधारण। अंग्रेजी में कहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चाणक्य का शरीर कुरूप था। चाणक्य का शरीर कुरूप था, परंतु चाणक्य की नीति बहुत उम्दा स्तर की थी, बहुत ऊंचे स्तर की थी। जानते हैं, भारत अगर सोने की चिड़िया बना तो उन्हीं की नीति के कारण बना। आप लोगों से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बड़े ही सौभाग्य से ये मनुष्य तन हमको मिला है, परंतु इसको यूं ही बर्बाद ना करें। यूं ही इसको बर्बाद ना करें। इसकी एक एक सेकंड का सदुपयोग करें। उत्तमोत्तम दैवी गुणों का निरंतर मानसिक अभ्यास हम कर सकें, चाहे कितना ही क्रूप, मोहक, मादक, आकर्षण शक्ति से परिपूर्ण हो, परंतु अगर इस सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो ये जो अंदर का विकार है ये निकल करके बाहर हो जाएगा और उसकी जगह चित्रण अच्छाई का हो जाएगा। जैसे दीवार को रंग देते हैं, पेंट कर देते हैं,
तरह तरह की उस पर आकृतियां बना देते हैं, वैसे ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। शोक का विषय यह है कि हम अपनी मानसिक दुर्बलताओं को दुर्भावनाओं में बदलते हैं और उसके कारण अपनी मोहिनी शक्ति को खो बैठते हैं। उस मोहिनी शक्ति को, जिसमें आत्मिक शक्ति है, उसको हम खो बैठते हैं। ईमानदारी से अपनी सोच में झांक करके देखना। आपकी आयु, स्थिति, आमदनी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसका जीवन से कोई मतलब नहीं है। उसका केवल आपके भौतिक संसार से मतलब है। देवोचित भाव रखना, अपने अंदर देवोचित भाव रखना, चेहरे पर प्रदर्शित करने का अभ्यास। मैं तो निवेदन करूंगा, आज से ही शुरू कर दें। आज से ही शुरू कर दें, समय ना गंवाएं। प्रेम, दया, स्नेह, शांति, आनंद, मीठे, उपयोगी, देवताओं जैसे भाव मन में पूर्ण रूप से स्थिर करें। सोते जगते रक्त के प्रवाह के साथ जुड़े समूचे मन तन में घूमने दीजिए उनको। रात को सपने भी देखें, मन बढ़ाइए, तो रात को सपने भी आएंगे तो वो भी इतने ही मीठे आएंगे। आपका स्वरूप बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा। और एक बात और कह रहा हूं, उससे सब प्रभावित होंगे। क्रोध के अनुगामी अविचार, उत्पीड़न, ईर्ष्या, बुरे विचार प्रवंचना के रूप में, कटु भाषण के रूप में, निर्दयता के रूप में पैदा करते हैं, उनका परित्याग कर दीजिए। बुरे भाव इसी से ही पैदा होते हैं, यही विचार पक करके भाव बन जाते हैं, कुरूपता उत्पन्न करते हैं। और फिर व्यक्ति जब उस स्थिति में चला जाता है तो फिर वो दिखावे में आता है और जीवन को नरक की प्रताड़नाओं को सहता है। वो ही व्यक्ति जीवन की नरक की प्रताड़नाओं को सहता है। इसलिए दुर्भाव को निकालें, दुर्भाव को निकालें। वासनाओं को निकालने का यही तरीका है, वरना लपेट करके रखती हैं। कैसे लपेट करके? जैसे सांप किसी को खाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं, सांप जब गाय के दूध को पीता है तो अपने शरीर से पहले उसके पैरों को लपेट करके और कस करके बांध लेता है और फिर उसका दूध पीता है। जैसे ग्वालिया गाय के पैरों को बांध करके दूध पीता है, ऐसे ही सांप भी उसके दोनों पैरों को बांध लेता है और तब उसके दूध को पीता है। मैं आपसे कह रहा हूं, यही बुराइयां जिनको मैंने अभी दुर्भाव वासना के रूप में आपको व्यक्त किया है, यही हमारी चेतना को जकड़ लेती हैं
और हमारे जीवन के सार को निस्सार कर देती हैं। डांट करके कह रहा हूं, कोई फैशन की तरफ नहीं जाएगा, दिखावे की तरफ नहीं जाएगा, अपने आप को सुंदर बनाने की तरफ नहीं जाएगा, अपने विचार को सुंदर बनाने के लिए जाएगा। उसमें भावों को सुंदर बनाएगा, आत्मिक भाव पैदा करेगा। करें ध्यान मुद्रा। अच्छे स्वभाव का बीजारोपण। बड़े कोमल, बड़े सुंदर विचार, बड़े ही कोमल और बड़े ही सुंदर विचार जागृत करिए। ध्यान करिए उस आभा मंडल का। जो अभी आपको ऋषि मुनियों के रूप में बताया गया। विशेषताओं का जागरण, अपनी विशेषताओं का जागरण, जागृति। सूरज की धूप को पाकर के हर जीव खिलने खिलखिलाने लग जाता है। सौम्य भाव, ना अति कर्कश, ना अधिक उष्ण और ना अधिक शीतल। सुहावना। सुहावना। देवोचित भावों को जगाएं। मन में मधुर विचार ईमानदारी से जागृत करिए। मन में मधुर विचार ईमानदारी से जागृत करिए। देवोपम गुण जगेंगे। प्रदर्शन को हटाएं, भाव को जगाएं। शक्ति का जागरण। आंतरिक भाव का जागरण। चेहरे का सौंदर्य मन में छुपा है।
भावना का जागरण। बार बार बोल रहा हूं, ओ विचारों का सौंदर्य, मन में पवित्रता, विचारों का सौंदर्य। अच्छी खेती में अपने विचारों की खाद पानी लगाइए। अपनी मानसिक दुर्बलताओं, दुर्भावनाओं को हटाइए। ओ
अपने चारों तरफ, अपने सिर के चारों तरफ सद्गुणों को देखिए। ओ ईश्वर से मैं ओतप्रोत, ईश्वरीय गुणों से मैं ओतप्रोत, चारों तरफ मेरे ऊपर आभा मंडल बन रहा है। ओ गुणों का प्रकाश अपने मस्तिष्क में देखिए, दुर्भावनाओं से रहित, द्वेष से रहित, इन सब की जननी क्रोध, क्रोध की जगह करुणा। ओ अपने चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का एहसास करें, दिव्य प्रकाश का एहसास करें जो दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण किए हुए है। ओ
आत्मिक परमात्मीय गुण, आत्मिक गुण परमात्मीय गुण, उनका जागरण। जिस तरह से फूंक मार करके आग को जलाते हैं, ओंकार के नाद से अपने आत्मिक गुणों को जगाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंदर से ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, अंदर अंदर भाव को पिए। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। घृणा, द्वेष, कलेश, ईर्षा, विषय, वासना, इन सब से दूर। क्रोध के अनुगामी होते हैं कुविचार, उत्पीड़न, ईर्षा, इनको पैदा, दुर्गुणों को पैदा करते हैं। हटाएं। मृत्योर्मामृतं गमयः, अमृत्योर्मामृतं गमयः। अनुसरण करें आत्मिक गुणों का। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। अहंकार नहीं, स्वभाव में सरलता, स्वभाव में सरलता।
मैं देखना चाहता हूं सरलता के रूप में आपको स्टेटस पर लगे हुए अपने चित्रों को देखिए और सब स्टेटस पर चित्र डालिए अपना, जो इतना सिंपल हो, जिसमें से आत्मीयता झलकती हो। किसी भगवान के या किसी का स्टेटस लगाने से आप नहीं हो जाएंगे। अपना स्टेटस लगाएं। आपका क्या स्टेटस है उसको लगाएं। स्टेटस में भी कोई फैशन नहीं, बिल्कुल सिंपल। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात